सर जी देखिए, मैं देख रहा था कि 15 मैचेस जो हालिया हुए भारत के साथ अक्सर वही जीते। आखिरी 4 जो T20 हमारे हुए इंडिया के साथ 4-0 था। आखिरी 7 जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-0, इंग्लैंड के खिलाफ 5-0, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0, न्यूजीलैंड के साथ 4-1। वहाँ एक मैच हम जीतने में कामयाब हुए। सूर्या कुमार यादव ने ये जो बात कही कि अब ये राइवलरी रही ही नहीं, ये वन साइडेड मैचेस हैं, ये एक तल्ख हकीकत है, हम मान क्यों नहीं लेते? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। वाकई में तल्ख हकीकत है। वो पाकिस्तानी जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में, उसके फाइनल में, दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीती, तीसरा T20 वर्ल्ड कप 2010 में सेमीफाइनल में, चौथे T20 वर्ल्ड कप 2012 के सेमीफाइनल में, फिर 16 में नहीं हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो था 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और फिर 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। और वो टीम 3 बरस में कहां से कहां जाकर खड़ी हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान क्रिकेट जो है तबाही के दहाने पर आ गई है। हम एसोसिएट ममालिक से जीतकर खुशी के शादियाने बजाते हैं, पैगामात मिलते हैं वजीर आजम की जानिब से, पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से कि बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो बताया जामी साहब, अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता मैचेस जो खेले हैं, अगर आप उन मैचेस को देखें, जो 23 मैचेस, बल्कि 21 और 2 भारत के खिलाफ, 23 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं, उनमें से कितने मैच जीते? 3 मैच जीते पाकिस्तान ने, जो तो उन टीमों के खिलाफ जो टॉप की टीमें, जैसे भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। हम किनको हरा के खुश होते हैं? बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को, या फिर अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी बंद गली में आ गई है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और वाकई में अब पाकिस्तान क्रिकेट में ऑपरेशन की, सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी होगी कैसे सर? इतने तजुर्बात तो हमने कर दिए। अब तो सलमान आगा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, साइम के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे शाहीन शाह अफरीदी वो वाला बॉलर दिखाई दे ही नहीं रहा जो किसी ज़माने में होता था। कल के मैच में आप देखिए, ना पेस थी, ना कोई स्विंग थी, ना कोई मुतबादल टैक्टिक्स थी, ना स्पिन थी, कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये टीम तो जानी ही अपनी बॉलिंग की वजह से जाती थी। कल पहले 10 ओवर्स देख लें, जब इंडिया चेस कर रहा था, इट वाज जस्ट लाइक कि कोई मोहल्ले की टीम के साथ मैच हो रहा हो। कहां गया टैलेंट? टैलेंट जो है वो अब छुप गया है, और ये लोग कहते हैं कि बड़ी टैलेंटेड टीम है। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा अजमल जामी साहब, के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक क्लब लेवल की टीम बन लग रही थी, कि ना कोई बॉलिंग है, ना बैटिंग है, फील्डिंग में आपसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। एक अजीबो गरीब सूरत हाल थी पाकिस्तान की, और ऐसी पाकिस्तान की सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी, कि अभिषेक शर्मा ने जो धुनाई की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, आपके पास कोई जवाब नहीं था। एक जमाना था आप कहते थे कि हमारा पेस अटैक दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। नसीम शाह जब पाकिस्तानी टीम से बाहर होते हैं, प्राइवेट लीग्स खेलते हैं, वहां विकेटें लेते हैं, पाकिस्तानी टीम में आते हैं, उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की जामी साहब, शाहीन शाह अफरीदी मुझे फुल्ली फिट नजर नहीं आ रहे। और फिर जो एक कप्तानी की म्यूजिकल चेयर गेम जो शुरू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंच रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को नकवी साहब ने हटाया, उनको हटाकर बाबर आजम को बनाया, बाबर आजम को हटाकर रिजवान को बनाया, रिजवान गए, सलमान अली आगा गए। कहां इतनी मुतवातिर 1.5 साल में इतने कप्तान तब्दील होते हैं? मैं तो हैरान हूं। पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी खाई में चली गई है कि जहां से निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन टैलेंट, आप टैलेंट की बात करें, टैलेंट तो है ही नहीं। ये लोग पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो आदमी जिसका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था, जुनेश भैया, वो आपका जीएम डोमेस्टिक बना हुआ है, जिसके खुद बॉलिंग एक्शन पर एतराज था। तो अब क्या बताएं आपसे, क्या क्या दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, अब क्या क्या बताएं आप? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जी कल साहबजादा फरहान के पे बड़ा एतराज हुआ, जो उन्होंने बैट उठाया और हारिस रऊफ ने जो जहाज नीचे गिराया। लेकिन ये मिर्जा साहब, आपने क्रिकेट बहुत देखी है, ये तो ऐसा तो इंडियन प्लेयर्स भी किया करते थे अक्सर। महेंद्र सिंह धोनी का भी एक पोज मुझे याद है, 50 सेंचुरी मारी तो बल्ला ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कि वो बंदूक हो। तो ये उन्हें सिर्फ साहबजादा ही चुभ रहा है और हारिस रऊफ ही चुभ रहा है। ठीक है, हम हार गए। दोनों की
की परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी ना। साहबजादा ने निस सेंचुरी बनाई, हारिस रऊफ ने 144 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की, तो ये दोनों चुभ रहे। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त पीसीबी वर्सेस आईसीसी और पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई हो चुका है जामी साहब कि अब आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी मेरे पास खबर आई कि कंप्लेंट लॉन्च की है कि फखर जमान को गलत आउट दिया अंपायर ने, जो उसका कैच था, और 2 ही एंगल से उसने देखा अंपायर ने, जबकि 26 कैमरे लगे हुए थे। तो अब इस तरह का जो टेंशन वाला, तनाव वाली जब सूरत हाल हो, तो फिर उसमें तो यही होता है। पाकिस्तान ने जवाब तो दिया, और फिर आपके वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तारीफ कर दी है हारिस रऊफ की कि उसने सही किया। मतलब ये खेल का मैदान है, इसको सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मेरी तो गुजारिश है, खेल को खेल नहीं, तारीफ बिल्कुल करें, तारीफ बिल्कुल करें, और लेकिन साथ ये भी एतराफ करें कि क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। वहां बात नहीं करते, वहां ना ख्वाजा साहब बोलेंगे ना और दीगर जिम्मेदारान बोलेंगे, वहां पर जलते हैं। ये तारीफ बिल्कुल करें, अच्छा किया उस बच्चे ने कुछ तो जवाब दिया ना जी, वहां ग्राउंड में मौजूद था, शायकीन तंग कर रहे होंगे, जवाब देना चाहिए था, और पेस से गेंद भी कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई नहीं मानता कि 4 कप्तान बदले हैं, शाहीन शाह अफरीदी के अलावा, हारिस रऊफ के अलावा बॉलर ही आपके पास नहीं है। कल हुसैन तलत किस मंतक के तहत खेले थे, जो मिडिल ऑर्डर में 3 बल्लेबाज आए, अच्छे खासे टेम्पो का बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया। स्पिनर में क्या है जी मेरे पास इस टीम में, सर मुझे बताइए ना। वहां इंडियन ने कल अगर बुमराह को कुट पड़ी और या उनको दूसरे बॉलर को मार पड़ी, तो उन्होंने अपना मीडियम पेसर लगाया शिवम डुबे, उसने विकेटें ली सर। यही तो हमारे लिए बड़ा ये लम्हे फिक्रिया है अजमल जामी। आप देखें कि पाकिस्तान ने हुसैन तलत, जो बांग्लादेश में खेला था जुलाई में T20 इंटरनेशनल मैच, अगरचे वो क्रिकेट की बस के मुसाफिर के साथ की तरह सफर कर रहा है, वेस्ट इंडीज में उसने वनडे खेला, लेकिन जुलाई 2025 के बाद सितंबर में वो भारत के खिलाफ उसको मैच में उतार दिया। ट्राई नेशन का कोई मैच नहीं खिलाया, इस एशिया कप का कोई लीग मैच नहीं खिलाया। क्या मंतक थी, समझ में नहीं आती। कहते हैं ऑलराउंडर है, हम पेसर्स के साथ जाएंगे कि 4 पेसर्स होंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और हुसैन तलत, उससे एक गेंद नहीं कराई गई। और मोहम्मद नवाज, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच कहते हैं माइक हसन, के इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनसे एक ओवर नहीं कराया गया। क्या कर क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एक क्योस है, और इस क्योस में फिर एक आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी भेज दिया गया राहील साहब को। अच्छा। उन्होंने क्या मोटिवेट किया, बहुत सारी चीजें हैं। अगर राहील साहब कौन है सर? ये कोई माहिर नफ्सियात है? ये कोई इंटरनेशनली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं? क्या है ये? उनका पीसीबी ने तो पहले कहा था साइकोलॉजिस्ट, लेकिन फिर बाद में कहा कि जी वो टीम को जो है वो मोरल बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर गए। अच्छा जी। अब मोटिवेट करने का वक्त भारत के खिलाफ मैच से पहले आया, इससे पहले क्यों नहीं सोचा था आपने? और जब भारत के खिलाफ खिलाड़ी खेलते हैं तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, उनमें एक जज्बा, एक जोश, एक मिर्जा साहब, अगर मोटिवेशन, अगर ऐसी ही मिर्जा साहब अगर ऐसी ही मोटिवेशन चाहिए, तो वो तो मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हकायक भी आप बता सकते हैं, माजी के मैचेस का बायोडाटा भी बता सकते हैं, उर्दू जुबान इतनी शाइस्ता आपकी, हल्की फुल्की मौसीकी मैं भी बजा लूंगा, तो हम दोनों को भेज दें, हमसे बेहतर कौन मोटिवेशन कर सकते हैं सर? बस क्या करें, अब लोग सब कोई पोस्टमार्टम कर रहे हैं पाकिस्तान की शिकस्त पर। अब कल मैच है हमारा, हमें चाहिए श्रीलंका के खिलाफ जीते, लेकिन जो टीम गिरी हुई है हमारी, वो कैसे उठेगी, टीम में क्या तब्दीली होगी। बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।